नाले जो मोल खतरा, पर हृदय के अनदेखो वो 5 मीटर की वो झंडा नहीं देखोगे जो काहिला रहे। 5 मीटर का झंडा नहीं देखा, खींच लो कोई बात, 5 मीटर का झंडा नहीं देखा। और फिर आगे कहते बोले महाराज जी 1 साल पहले आप मिले होते ना। और जिसमें सचिन से तो दुखी है सचिन, अगर पहले मिले होते तो सही में नमो सिद्धाड़ा हम भी, बोलो ना हम भी आपके साथ होते। फिर अब निश्चित है मांग, क्या इधर देखो, आप तो नीचे देखो, आपका काम नहीं है, क्या मांग। तो मालूम क्या होता है, बहुत होशियार है, हम सब समझते हैं, पढ़े लिखे नहीं है पर अनुभवी है। क्या होता है मांग, बोलो मांग। पहले तो कितनी सी भरते, थोड़ी सी बस, इधर से टोल टैक्स बंद रहता है, इधर से घूम करके पट्टी से टोल टैक्स बंद रहता है, इतना ही भरना है। कितनी भरना है आई समझ में, इतना ही भरना है ना। सिक्के पर रख करके, सिक्के पर जो ठर्रा 1 का है ना, 1 का ठर्रा आता है। और इनकी हालत देखो कैसे बैठती, जैसे बिल्कुल कुछ नहीं जानती हो, निगाह भी नीचे। हमारे तरफ देखो, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल नीचे निगाह रहती, कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे लगता कितनी शांति देवी है, बिल्कुल शांति से भरवाली। अब चिंता मत करो, जो एक दिन तुमने भरी अब जिंदगी भर भरने हैं। पहले तो इतनी सी भरी, फिर देखा कि इधर से लेके पूरा पूरब से लेके पश्चिम तक, हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक निकली, वो पूरी डिब्बी लाए मांग की। सोच लेना तुम लोग, अभी तुमको गोल्डन चांस है, बच के रहना। नमो सिद्धाड़म, न बहू के हालत, बहू सास बनना है और तुम गुलाम बन जाओगे। भरते हैं भर। मांग का मतलब होता है कि जो मांगे वो तुम्हें देना पड़ेगा, ला करके दो, है ना, ये चाहिए वो चाहिए, ला करके देना पड़ेगा। अब तुम मना नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने क्या की है। और इनकी मैं गारंटी चैलेंज के साथ कहता हूं, इनकी मांग कोई भर नहीं सकता है। इनकी मांग कोई, पूछ लो, एक भी औरत अपने आदमी से संतुष्ट नहीं है, एक भी महिला संतुष्ट नहीं है। सोने की साड़ी लाके दे देना, आई कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट नहीं लेना, सिर्फ आई कांटेक्ट ही लेना बस। सोने की साड़ी लाके दे देना इनको, तो कहेंगी चुभे रही, वो चुभे नहीं तो का मखमल की है काबा। कितना बड़ा कुछ कर दे, मांग कभी क्या नहीं होती है, मांग कभी पूरी नहीं होती है। पर एक बात से इनको तसल्ली मिलती है, जब ये संसार से विरक्त हो जाते हैं, वो संयम की बागडोर अपने हाथ में संभाल लेते हैं, आर्य का दीक्षा ले लेते हैं, पर इनकी कोई मांग नहीं होती है। सारी मांग क्या हो जाती है, सारी मांग क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है ना। बादशाह तो वही होता है, बादशाह तो वही होता है जिसकी स्त्री नहीं होती है। साधु जो होता है वो बादशाह की तरह उनकी जिंदगी हुआ करती है। उस बच्चे को समझाया कि तुम कभी, है ना, बेगम के गुलाम नहीं बनना, तुम शांति से जीना, तुम विवाह नहीं करना, है ना, बादशाह होकर के जीना। बादशाह वो होता है, बोलो बादशाह, बोलो बादशाह, हाथ उठा करके बोलो बादशाह। नमो सिद्धाड़म। बादशाह वो होता है जिस पर किसी की हुकूमत नहीं चल सकती, है ना, जो किसी की हुकूमत के लिए सुनता नहीं है, सबके लिए हुकूमत देता है। बस वो तो सिंहासन पर बैठता है, कोई नहीं कह सकता कि झाड़ू लगा दो। लगाते हो झाड़ू, हाँ ना बोलो, कुछ ना को लगाते हो झाड़ू, कभी कभी लगाना पड़ती है। रोटी बनाते हो, बोलो हाँ ना कुछ बोलो। लोग बोलते महाराज जी बहुत अच्छी बनाया मिलता, आपको कहे को बुरा लग रहा हो, तुम भी बन जाओ महाराज, तुम्हें भी बनी बनाई मिल जाएगी। भैया घर में रहने वाले को सब काम करना पड़ते, कभी बर्तन भी मांजना पड़ते हैं, कभी कप भी धोना पड़ता, कभी कपड़े भी धोना पड़ते हैं, कभी झाड़ू भी लगाना पड़ती है, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते, उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी सारा काम करना पड़ता है।
बादशाह की तरह जीने वाला ना कभी कपड़ा पहनता है, ना कपड़ा धोता है, ना बर्तन मांजता है, ना बर्तन में खाता है। दिगंबर मुनि की सारी चर्या स्वाधीन होती है, वो पैदल चलते हैं। वो देखिए बादशाह की चर्या, बोलो बादशाह की चर्या है ना, वो पैदल चलते हैं। किसी की गाड़ी की इंतजार करने की जरूरत, टिकट बनवाने की जरूरत, रिजर्वेशन कराने की जरूरत, सीट पर बैठने की जरूरत नहीं होती, चल देते हैं। वो अपने केसों का लोंचन अपने हाथ से करते हैं, नाई की जरूरत नहीं है कटवाने की, क्योंकि जो बाल कटवाता है ना, वो नाई के चरणों में देखता है। जो बाल कटवाता है, क्योंकि बाल ऐसे नहीं कटते हैं, काट दो भैया। बाल कटवाने के लिए कहां देखना पड़ता है और कैसे बैठना पड़ता है बाल कटवाने के लिए। ऐसे मत बैठ जाना, बताऊं क्या बैठ के कैसे, ऐसे पालती लगा करके कभी बाल नहीं कटते, पद्मासन से बाल नहीं कटते हैं, गवासन से बाल नहीं कटते हैं। जैसे गाय को दोहने के लिए बैठा जाता, दोनों पंजे के भर बैठना पड़ता है और सिर नीचे करना पड़ता है, और तुम्हारे बाल कट करके कहाँ गिरते हैं, तुम्हारे पैरों के नीचे गिरते हैं। साधु अपने हाथों से केस लॉन्च करता है, किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत। और अपने कर पात्र में क्या करते हैं, बोलो ना, आप लोगों की सील लगना चाहिए। कर पात्र में क्या करते हैं, आहार करते हैं। कोई नहीं कह सकता महाराज चौके के बर्तन तो मजवा दो, इतने सारे बर्तन हुए, अपने हाथ धोए 2 मिनट के अंदर तो बाहर, 2 मिनट के अंदर बाहर हो जाते। बिस्तर पर सोते नहीं है, तकिया लगाते नहीं है ना, किसी भी प्रकार से है ना माया इनके पास में नहीं है। छत्ता लगाते नहीं है, क्या छाता लगाते नहीं है, पद विहार जूता चप्पल पहनते नहीं है, और कोई इनका खुद का मकान नहीं होता है, कोई खुद का मकान नहीं होता है ना। चलते रहते हैं निरंतर। साधुओं का जीवन बादशाह की तरह होता है, इन्हें कोई दुनिया के किसी भी कोने में दिगंबर साधु को रोक नहीं सकता है कि आप रुक जाओ, उनको जाने देते हैं। जीवन में ध्यान रख करके चलना कि बादशाह की तरह जीवन जीने के लिए हमें संपूर्ण धर्म को स्वीकार करना पड़ता है। अधूरे धर्म से कभी कुछ नहीं होता है, संपूर्ण धर्म के लिए हमें स्वीकार करना पड़ता है। श्रावक की धर्म के साथ साथ मुनियों का धर्म बहुत कठिन होता है। मुनियों का धर्म बहुत लोग बोलते चमत्कार क्या है, चमत्कार क्या है, पूछो महाराज चमत्कार, बोलो ना, मैं बता रहा हूं आपको, चमत्कार दिखा रहा हूं। लोग चमत्कार के पीछे भागते, पूछो, बोलो हे गुरुवर, बोलते तो ही कि चमत्कार दिखाओ। जहां चमत्कार और महाराज को साष्टांग नमस्कार। और यदि कोई आ जाए ना शास्त्र पढ़ने वाले, ये तो पोथी पुराण वाले महाराज हैं भैया, बोलो चमत्कार दिखाओ महाराज, बोलो, कोने कोने से आवाज आना चाहिए, बोलो महाराज चमत्कार दिखाओ। चमत्कार ये है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, कलऊ काले चलऊ चित्ते दे चन्नादि कीट के ईतच्चित चमत्कारा जिन रूप नरा धरा। पंचम काल में इस कली काल है, चित्त चंचल है, शरीर अन्न का कीड़ा है। कलऊ काले चलऊ चित्ते दे चन्नादि कीट के, इस शरीर अन्न का कीड़ा है, चित्त चलायमान है, शक्ति का अभाव है, भौतिकता का प्रभाव है। उसके बाद में भी इस कली काल में यदि कोई दिगंबर है ना, इस युवावस्था में कोई अगर दिगंबर मुद्रा के लिए स्वीकार करता है, दिगंबर मुद्रा के लिए स्वीकार करता है, मुनि धर्म के लिए स्वीकार करता है, तो इस पंचम काल में चलता फिरता जीता जागता चमत्कार इससे बड़ा कोई दूसरा। दिगंबर मुनि जिस दरबारे से निकलती, दिगंबर मुनिराज जहां से निकलते हैं, लोग खड़े होकर के देखने लगते हैं, लोग खड़े होकर के देखने लगते हैं, खड़े होकर के देखने लगते हैं, कौन जा रहे हैं। अगर किसी को बताओ कि दिगंबर हमारे मुनिराज नंगे रहते हैं, उनका कितना श्रद्धान होता है, उनको कितना उनका श्रद्धान बढ़ जाता है ना, उनका श्रद्धान बढ़ जाता हो। वस्त्र नहीं पहनते, खड़े होकर के भोजन करते, एक बार भोजन करते। भैया अपने जीवन में सारा खेल किसका है, श्रद्धान का। क्रिकेट में सारा खेल बॉल का, सारा खेल बॉल का। कैरम में सारा खेल टाइगर का। सांप सीढ़े में सारा खेल
पासे का हुआ करता है, शरीर में पूरा खेल सांसों का हुआ करता है। और धर्म में सारा खेल, बोलो धर्म में सारा खेल किसका होता है? श्रद्धान का होता है। किसका होता है? सारा खेल श्रद्धान का होता है। आस्था का दिया हमेशा जला करके रखना। बोलो आस्था का दिया हमेशा जला करके रखना। और जिनका आस्था का दिया जलता है उनके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होती है। साज उसी का जो बजाना जानता है। बोलो साज उसी का जो बजाना जानता है। गीत उसी का जो गाना जानता है। परमात्मा उसी का जो पाना जानता है। और जीवन उसी का जो जीना जानता है। निश्चित ही अपने जीवन में जब श्रद्धान होता है, भक्ति हमारे अंदर आती है, तो भक्ति का फल हमें अवश्य ही मिलता है। भक्ति का फल हमारे लिए हमेशा ही मिलता है। जो गुरु के लिए करता है उसे कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। होता सबके पास में है। बोलो होता सबके पास में है, पर दिल भी होना चाहिए। कई बार लगता है हमें कुछ नहीं मिला। पहले तुम्हारे श्रद्धा का मापदंड कितना है? तुम्हारे श्रद्धान का मापदंड कितना है? मैंने यही कहा कि वृक्ष में पानी डालो, ऊपर से फल मिलेगा, और पानी नहीं डालोगे तो वृक्ष क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। जो शिष्य भक्त गुरु के लिए समर्पित रहते हैं, उन्हें समर्पण होने से उन्हें अपने आप क्या होता है? फल मिलता है। उन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं। जिसको नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, जिसको मिलता उसको बहुत सारा मिलता। सबरी को विश्वास था। बोलो सबरी को नहीं था। सबरी को विश्वास था कि राम, बोलो सबरी को विश्वास था सब्र का फल हमेशा, बोलो सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और ये मत कहो कि हमें नहीं मिला, तुम उसको पाने की कोशिश करो, अपने पुण्य को बढ़ाओ। 2 रुपए 10 रुपए की वस्तु 1 रुपए में कभी नहीं मिलेगी। लाख रुपए की वस्तु 1000 रुपए में कभी नहीं मिलेगी। 1000 की वस्तु 100 में कभी नहीं मिलेगी। 100 रुपए की वस्तु 10 रुपए में। और साधु का हृदय जितना कोमल भी होता है उतना कठोर भी होता है। स्वयं के मामले में साधु कठोर होता है, श्रावक के लिए साधु नरम होता है। नारियल जितना अंदर से, बोलो नारियल जितना अंदर से, बोलो चक्रवर्ती पुत्र, नारियल अंदर से जितना कठोर होता है वो अंदर से उतना ही, बोलो उतना ही नरम होता है। जो बाहर की कठोरता से डर जाता है उसे अंदर की नरम नरम गरी कभी मिलती नहीं है। जब बाहर का कठोरपन समाप्त होता है तो अंदर से नरम वस्तु उसके लिए क्या हो जाती है? उसके लिए प्राप्त हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में ऐसा ही समर्पण बना के रखना निश्चित ही है। इस कार्यक्रम के आयोजक अनिल भाई ने बहुत अच्छा चातुर्मास में अपना समर्पण रखा। उन्होंने भावनाएं रखी, श्रद्धा रखा। आज उनकी श्रद्धा का प्रतिफल किसी की नजरों से छिपा हुआ, किसी से छिपा हुआ नहीं है। लोग कह रहे नाम भी कितना अच्छा है यहाँ का, उत्सव पैलेस। क्या उत्सव पैलेस, नाम भी उत्सव। और इस उत्सव में आज हो गया महोत्सव, इसमें हो गया महोत्सव। ये तो अभी उत्सव पैलेस नहीं रह गया, ये तो तीर्थ क्षेत्र हो गया, धर्म स्थल हो गया, जहां आज इस भूमि पर अगर 5 दिगंबर मुनियों का, 5 दिगंबर मुनिराज आज इस धरती पर बैठे हुए हैं तो ये मान करके चलना पहले किसी तीर्थंकर का समोषण लगा होगा। क्योंकि दिगंबर मुनिराज वहीं बैठते हैं जहां तीर्थंकरों की विशुद्ध वर्गणाएं है ना फैलती हैं। ये धरती का भी पुण्य होता है, बोलो ये धरती का भी
पुण्य होता है, जल का भी पुण्य होता है कि हम चरणों में गिर रहे हैं, उस धरती का भी पुण्य होता है कि जहां पर साधुओं के चरण पड़ जाए। जिस जिस कॉलोनियों में साधु के चरण पड़ते हैं वो कॉलोनी हमेशा फलती और फूलती है। भले ये नहीं सोचो कि अरे 5 मिनट को आए महाराज, 1 मिनट को आए। हम तो ये कहते 5 मिनट की बात करते 1 मिनट को आए, पर आए बोलो 1 मिनट को आए, पर बोलो ना 1 मिनट को। अच्छा हंस के बोल दो बस, छेले बात छे। ये तो मैंने आपको तसल्ली दी है अभी। छेले बात छे बोलो 1 मिनट को आए, बोलो ना पीछे वाले 1 मिनट को आए। पर हमने आपके निमंत्रण को स्वीकार तो किया भैया, ध्यान रख करके चलना। अगर इतना भी तुम्हारा निवेदन कोई स्वीकार कर ले, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी बात होती है। 1 मिनट को आए, इन वृक्षों का भी पुण्य होता है, जीव जंतु का भी पुण्य होता है। एक के पुण्य से कभी आशीर्वाद नहीं मिलता है। अपने जीवन में सदैव श्रद्धा, भक्ति, विनय और समर्पण, बोलो 4 श्रद्धा, एक बार बोल लो छेले बात छे, श्रद्धा, भक्ति, विनय और समर्पण। ये 4 चीज जहां पर होती हैं वहां पर अपने आप मिलता है। सबरी को विश्वास था कि राम, तो अच्छे ऐसे थोड़ी बोला जाता है। नमो सिद्धाराम की व्यवस्था 6 भरपूर जन समुदाय है, टेंशन नहीं लेना, कोई कमी नहीं पड़ेगी। मैं तो कहता हूं इनकी ऐसे थोड़ी है, संगपति है गिरनार यात्रा की, कुछ भाव होगा तभी तो। मैं तो कहता पूरा अहमदाबाद भी अगर यहां आ जाए, मैं चैलेंज करता एक दाने की कमी नहीं पड़ेगी। पूरा अहमदाबाद यदि भोजन के लिए आ जाए तो भी कोई कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि श्रद्धा ऐसी होती है। विश्वास था सबरी के लिए। लोग बोलते हैं कि झूठे बेर खिलाए, झूठे बेर खिलाए। वो कोई सबरी पागल नहीं थी झूठे बेर खिलाती, नहीं है ना, झूठे बेर नहीं खिलाए है ना, उसने मीठे मीठे बेर खिलाए, टोकनी में से छांट छांट करके रखा। विश्वास था कि राम, बोलो विश्वास था, आएंगे आएंगे आएंगे। सब सबरियां श्रद्धा रखो और देख करके भाव रखो। ऐसा दिन कब आएगा जब हमारे द्वार पर ये समोषण लगेगा, जब हमारे द्वार पर। क्या काम का तुम्हारा पैसा, क्या काम का तुम्हारा धन, बस जोड़ जोड़ के मर जाना, जोड़ जोड़ के मर जाना है ना, बैंकों में रख जाना है ना। लगाओ अभी आपने 1500 के नोट रखे, एक ऐसा पीएम आया कि सबको 5 मिनट में बैंक के लेन में लगा दिए 4000 रुपए के लिए। अब तो मुस्कुराओ, एक ऐसा पीएम आया है ना, करोड़पति और रोडपति के लिए है ना, 5 लाख की गाड़ी में बैठने के लिए 4000 रुपए लेने के लिए लेने में लगे हैं। अच्छे अच्छे मंत्री संतरी लेने में लग गए और 1500 के नोट 8 नवंबर को बंद हुए थे। 8 नवंबर को बंद हुए है ना। सब लोगों ने, कितने लोगों ने तो 500 के नोट को फांसी लगा दी और कई लोगों ने खुद ही को फांसी लगा ली।